ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 101वें सूक्त के 5वें मंत्र में इंद्रदेव को इस जगत का भगवान माना गया है। वहां बोला गया है कि इंद्र इस विश्व जगत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे पहले सृष्टिकर्ता हैं जो विस्तृत अंतरिक्ष में प्रकट होते हैं और जीवित प्राणियों के लिए मन और इंद्रियों और चलती हुई पृथ्वी का निर्माण करते हैं। अब ऋग्वेद के ही दूसरे मंडल के 12वें सूक्त को देखें, जिसे इंद्र सूक्त भी कहा जाता है। तो वहां प्रथम मंत्र में कहा गया है, मनुष्यों, इंद्र जो सबसे पहले प्रकट हुए, पराक्रम में उनसे कोई भी देवता बराबरी नहीं कर सकता। इंद्रदेव ने ही पृथ्वी और चमकदार सितारों को बनाया और सुशोभित किया है। यह उनके पराक्रमी धन और क्रिया की शक्ति की भव्यता है कि वे अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्य क्षेत्र कक्षा में घूमते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जिन इंद्रदेव को आज तक हम स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन राजा के रूप में देखते आए हैं, वेदों में एक सर्वव्यापी शक्ति के रूप में दिखाया गया है। तो आखिर क्या कारण है कि वेदों में परम सत्ता, सर्वोच्च भगवान को दर्शाने वाला नाम पुराणों में जाकर केवल एक व्यक्ति बन के रह गया है, जिसे स्वर्ग का सिंहासन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है और जो हमेशा भोग विलास और ऐश्वर्य में डूबा रहता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का साधु श्री के एपिसोड नंबर 31 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवराज इंद्र की, उन देवराज इंद्र की जो वेदों में सर्वोच्च सम्मान पाने के बावजूद आज हमारे धर्म में, हमारे पूजा घरों में, मंदिरों में कोई जगह नहीं बना पाए हैं। उनकी पूजा तो उनके विषय में जो बहुत कम है, उसमें केवल और केवल उनके चरित्र को लेकर किए गए व्यंग्यात्मक उल्लेख ही मिलते हैं, जिससे आज के समय में देवराज इंद्र केवल हास्य परिहास का एक विषय बन के रह गए हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है, इसको जानने के लिए बिना किसी विलंब के विश्लेषण को शुरू करते हैं। दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है और ऋग्वेद में 28 सूक्त हैं। अब ये सूक्त क्या होते हैं? सूक्त कुछ मंत्रों के समूह होते हैं और ये हर एक सूक्त किसी न किसी ऋषि द्वारा दृष्ट किए गए होते हैं और एक या एक से अधिक देवता को समर्पित होते हैं। ऋग्वेद में जो 28 सूक्त हैं, इनमें से 250 से अधिक सूक्त इंद्रदेव को समर्पित है। मतलब 1/4 ऐसे मंत्र हैं जो इंद्रदेव को समर्पित हैं। अब अगर हम इंद्रदेव को समर्पित वैदिक मंत्रों को देखें, तो आज की हमारी जो इंद्रदेव को लेकर समझ है, वो उसके बिल्कुल विपरीत जाती है। वेदों में इंद्र प्रकृति की कोई साकार दृश्य वस्तु नहीं है, न किसी वस्तु का अवतार। वो एक माध्यम की तरह है, एक दैवीय शक्ति की तरह है जो बिजली, वर्षा और नदियों के जन्म का कारण है। वैदिक ग्रंथों के कई मंत्रों में इंद्र द्वारा बादलों को भेदना, बिजली रूप में गर्जना पैदा करना, वर्षा करना और फिर पर्वतों को काटकर नदियों के मार्ग का निर्माण करना, इन आदि विषयों के बारे में बताया गया है। लेकिन एक दैवीय शक्ति के रूप में, जैसे कि अगर आप ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के प्रथम मंत्र को देखें, तो वहां कहा गया है कि मैं वज्र के स्वामी तेजस्वी इंद्र के प्रथम और उच्चतम कार्यों का पाठ करता हूं और उनका वंदन करता हूं, जो शत्रु रूपी बादल को भेद कर जल को स्वतंत्र करते हैं, जिससे पर्वतीय जलधाराओं के मार्ग खुल जाते हैं। तो हम इंद्रदेव की तस्वीर में जो उनके हाथ में वज्र देखते हैं, वो इसी मंत्र से प्रेरित है, जिसमें इंद्रदेव द्वारा बादलों के भेदने की दैवीय शक्ति को वज्र चलाने के समान माना गया है। तो वेदों में इंद्र सर्वव्यापी होने के साथ साथ पृथ्वी, वर्षा और नदियों का कारण है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो पृथ्वी पर वर्षा के पीछे का प्रमुख कारण सूर्यदेव है। इसीलिए कई विद्वानों ने वेदों में वर्णित इंद्र को सूर्य ही माना है। जैसे कि दयानंद सरस्वती जी ने अपने वैदिक भाष्य में इंद्र का अनुवाद सूर्य ही किया है। वही श्रीपद दामोदर जी हैं जो इंद्र को ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। तो इंद्र को समर्पित ये जो मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, इनका शब्दार्थ, भावार्थ या तत्वार्थ इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि किस विद्वान ने इसका भाष्य किया है। ऐसे ही वेदों में जो मंत्र भाग के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, वहां भी इंद्रदेव की तुलना कहीं कहीं सूर्य से की गई है और कहीं कहीं
इंद्रियों और मन से भी की गई है। से अगर आप कठोपनिषद देखेंगे तो वहां इंद्र को प्राण माना गया है, और वही अत्रेय उपनिषद में इंद्र को आत्मा कहा गया है। तो वैदिक ग्रंथों में जो इंद्र का स्वरूप है वो एक अदृश्य शक्ति के रूप में बताया गया है, जो ब्रह्मांड को या फिर मनुष्य के मन को चलाता है। लेकिन वही अगर हम उत्तर वैदिक काल में आ जाएं, जब पुराणों की रचना शुरू हुई, तो वही इंद्र फिर नशे में लिप्त सुखवादी भोग विलासी देवता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे उनका महत्व आज के समय में बहुत कम हो गया है। दोस्तों, अब अगर देखा जाए तो हिंदू सनातन धर्म में जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो शैव हों, वैष्णव हों या शाक्त हों, तो हर संप्रदाय में जो इंद्रदेव हैं एक छोटे देवता की तरह विकसित हुए हैं, और उनकी जो भूमिका है वो ले देकर पौराणिक कथाओं तक सिमटी हुई है। केवल हिंदू सनातन ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म में भी इंद्रदेव का वर्णन है। वहां इंद्र को स्वर्ग में रहने वाले अलौकिक लोगों के राजा के रूप में देखा गया है। लेकिन बौद्ध धर्म में भी इंद्रदेव हास परिहास का विषय मात्र ही है। वहां उन्हें एक हमेशा दुखी रहने वाले देवता की तरह प्रस्तुत किया गया है। यहां तक कि रामायण और महाभारत में भी इंद्र का पौराणिक स्वरूप ही देखने को मिलता है। वहां भी वो निम्न कोटि के कार्य करते हुए दिखाए गए हैं। चाहे वो रामायण का इंद्र अहिल्या प्रसंग हो, जहां इंद्र ने अहिल्या के स्त्रीत्व का अपहरण कर लिया था, या फिर महाभारत में इंद्र द्वारा मेनका को भेजकर विश्वामित्र के तप को भंग करने का प्रसंग हो, तो दोनों जगह वो काफी निचले स्तर का कार्य करते हुए दिखाए गए हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? वो इंद्र जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 15वें सूक्त के 6ठे मंत्र में अपनी शक्तियों से दुर्गम मार्ग को काटकर सिंधु नदी को देते हैं, जिससे आर्यों का जीवन सुगम हो जाए, तो क्या वही आर्य आगे जाकर इंद्र को इस तरह से अपमानित करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको भी आर्यों के इतिहास और सिंधु घाटी सभ्यता में रुचि है और आपके पास बहुत समय नहीं है किताबें पढ़ने का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप kukuF.m पर द एरियन थियोरी और इंडस वैली सिविलाइजेशन पर ऑडियो बुक सुने। एक एक घंटे की है पहली ऑडियो बुक में छाव आपको पता चलेगा कि आर्य कौन थे, नो हॉर्स थ्योरी क्या है, या फिर सरस्वती नदी का क्या रोल रहा है। वही दूसरी ऑडियो बुक में आपको प्री और पोस्ट वैदिक काल की जो आ रही है, पॉटरी रही है या फिर ट्रेडिंग रही है, उसके बारे में भी पता चलेगा। दोस्तों, ये ऑडियो बुक सुनते समय आप kukuF.m के 2 फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। पहला है मेक अ नोट फीचर। इस फीचर का लाभ उठाकर आप किसी भी महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपके आगे भी काम आएगा। और दूसरा, आप इसमें स्लीप टाइमर भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप रात में सुन रहे हैं और सुनते सुनते आप सो गए, तो आपकी बैटरी वेस्ट नहीं होगी और ऑडियो बुक बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, सीखने और जानने के लिए इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर इतिहास के अलावा बिजनेस, फाइनेंस, धर्म, सेल्फ हेल्प जैसी कैटेगरीज में 10 से भी अधिक टाइटल्स उपलब्ध हैं। प्लस ऑडियो बुक के सुनने से आपके मोबाइल पर स्क्रीन टाइम कम हो जाता है, जो आपकी मानसिक स्वास्थ्य और आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, kukuF.m पर पहले से ही 2.5 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स इसका फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर केवल आपको मंथली 99 रुपए में सारी की सारी ऑडियो बुक मिल जाती है। लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 का उपयोग करेंगे तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 40 रुपए में मिल जाएगा, जो डेली का 2 रुपए भी नहीं है। मैंने ऐप की डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, चेकआउट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि वैदिक काल के बाद इंद्रदेव की छवि होती चली गई। दोस्तों, अब ये जो विरोधाभास दिखता है, हमें इंद्रदेव की 2 छवियों को लेकर ये तभी संभव हो सकता है जब वेदों में वर्णित जो इंद्र हैं और जो पुराणों में वर्णित इंद्र हैं, ये दोनों अलग अलग हों, भिन्न हों। ये तभी संभव हो सकता है, और है भी ऐसा क्यों, कि वेदों में जो इंद्र हैं वो एक पूर्ण सत्ता है, पूर्ण शक्ति है। लेकिन पुराणों में इंद्र वस्तुतः एक पद है, एक पोजीशन है। यहाँ पर देवताओं के राजा का जो पद होता है
उसे इंद्र कहते हैं। तो पुराणों में इंद्र कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। पुराणों में कोई भी व्यक्ति इंद्र बन सकता है, अपनी शक्ति के अनुसार इस इंद्र पद पर विराजमान हो जाएगा, आसीन हो जाएगा और फिर इंद्र कहलाने लगेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो विष्णु पुराण के तृतीय अंश के प्रथम और द्वितीय अध्याय में या फिर भागवत पुराण के अष्टम स्कंद के पहले और 13वें अध्याय में 14 इंद्रों के बारे में बताया गया है। ये 14 इंद्र अलग अलग 14 मनवंतर में पैदा होते हैं। मनवंतर सनातन खगोल विज्ञान में समय को मापने की एक यूनिट होती है, एक संस्कृत का शब्द है। अगर इसका आप संधि विकसित करेंगे तो मनुधन अंतर मिलता है। मतलब कि दो मनुओं के बीच की जो समयावधि है उसे मनवंतर बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक मनु की आयु को एक मनवंतर बोलते हैं। तो हर एक मनवंतर में एक एक इंद्र की बात की गई है। तो 14 मनवंतर हुए हैं, तो 14 इंद्र का हमें वर्णन देखने को मिलता है। अब अगर आपने विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी द्वारा नरकासुर के वध की कथा सुनी है, तो उसमें नरकासुर भी इंद्र पद को हथियाना ही चाहता था। तो इंद्र एक ऐसा पद है जिसकी अभिलाषा बहुत बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस पद की गरिमा वही वेदों वाली है। मतलब गरिमा तो वेदों वाली है, लेकिन जो व्यक्ति अभिलाषा करता है या फिर उस पर आरूढ़ होता है वह कैसा कार्य करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि अलग अलग काल में इंद्र की इमेज बनेगी, या फिर तो ये एक व्यक्ति विशेष के कारण इंद्र की इमेज बनती है और रहती है। लेकिन इंद्र जो पद है वो वही गरिमामयी वेदों वाला ही पद है। लेकिन अब एक प्रश्न ये उठता है कि जब वेदों में इंद्र को साक्षात ईश्वर की तरह दिखाया गया है, तो पुराणों में इंद्र को शिव जी की तरह या फिर विष्णु जी की तरह ईश्वर ही क्यों नहीं दिखाया गया, एक पद के रूप में क्यों दिखाया गया? दोस्तों, इसका उत्तर भी कुछ वैदिक मंत्रों में छुपा हुआ है। अगर आप कुछ वैदिक मंत्रों को देखेंगे तो उसके जो दृष्टा आर्षि हैं वो भी ये अभिलाषा रखते हैं कि इंद्र जो हैं कि बच्चों के रूप में उत्पन्न हो। जैसे कि अगर आप ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त के 11वें मंत्र को देखें तो वहां पर मधुचंदा ऋषि ने इंद्र को कुश का पुत्र कहा है, यानी कि विश्वामित्र का पुत्र कहा है। इसी तरह से अगर आप ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूत्र के 9वें मंत्र को देखें तो यहाँ पर इस मंत्र के दृष्टा ऋषि सुनाशेप ने इंद्र को अपना पुत्र कहा है। तो हम देख सकते हैं कि इंद्र जो एक अदृश्य परम शक्ति है, उनको पर्सोनिफाई करने की जो प्रक्रिया रही है वो वैदिक ग्रंथों से ही शुरू हो गई थी। तो एक इंद्र वो है जो परमेश्वर के अंश हैं, परमेश्वर के शक्ति स्वरूप है और वेदों में उनकी स्तुति होती है। अगर आप देखें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 14वें सूक्त में, जिसे पुरुष सूक्त भी बोलते हैं, वहां पर बताया गया है कि इंद्र और अग्नि परमेश्वर के प्रमुख बल से उत्पन्न होते हैं, लेकिन कालांतर में फिर यही दिव्य इंद्र विभिन्न ऋषियों के माध्यम से जन्म लेते हैं। इसलिए पुराणों में जो इंद्र से संबंधित कथाएं हैं वो उन इंद्रों की हैं जो इन्हीं आर्षियों, कोशिका, विखुंड, सुनाशेप आदि के माध्यम से पैदा होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वैदिक इंद्र हैं वो एक शक्ति रूप है और पौराणिक इंद्र एक पद का नाम है जो कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति से प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो वानरों का राजा बाली था या फिर रावण का पुत्र मेघनाथ था, ये दोनों इंद्र पद को प्राप्त कर लिए थे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंद्र का वैदिक शक्ति स्वरूप है वह कैसे धीरे धीरे डाइल्यूट हो गया। और क्योंकि यह जो पद है इंद्र पद, इसकी इच्छा रखने वाला व्यक्ति एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति ही हो सकता है, तो हर काल हर युग में जो भी इंद्र बना है उसके प्रति वह वैदिक सम्मान नहीं जग पाया है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग केस स्टडी सुननी है तो आप kuku.fm पर जाकर ऐसी ढेर सारे सब्जेक्ट्स पर ऑडियो बुक सुन सकते हैं। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चेकआउट करें। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक बटन को दबाएं और अपने परिवारजनों और दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। और दोस्तों, अगर आपने साधु श्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साधु श्री को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर सप्ताह ऐसी धर्म, विज्ञान और भारतीय इतिहास से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों,
अब मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।